किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बाजरी और बाजरा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी बाजरी कब बोएं, ताऊ जी बाजरी कब बोएं, बाजरी की कौन सी किस्म बोएं। साथियों, आप जिस चीज़ को बाजरी समझ रहे हो वो बाजरी नहीं है, और जिस चीज़ को बाजरा समझ रहे हो वो बाजरा नहीं है। और मैं लगातार आपको ये बात बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे चैनल के ऊपर जो आपका अपना चैनल है, इसके ऊपर आपके सामने काफ़ी वीडियो आएंगे जो खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे बीज का प्रयोग, कौन सी खाद देनी है, कौन सी खाद क्या काम करती है, किस समय देनी है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ानी है, बीज को कैसे उपचार करना है, ये सारी की सारी बातें हम वीडियो के माध्यम से किसानों तक पहुँची। यहाँ तक कि भाव आदि के अनुमान भी हम मौसम जो सबसे अच्छी जानकारी होती है वो भी हम हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों की प्राप्ति के लिए आप इस चैनल के साथ जो आपके लिए आपका ही है चलाया जा रहा है, इसके घंटे का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। साथियों, बाजरी और बाजरा, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर और फर्क होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये नोट करनी होगी। और यदि आप बीज के मामले में इन बातों को पहचान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर मान के चलो कि आपको नुकसान नहीं होगा। पहले मैं आपको बता दूं बाजरी कौन सी होती है और इसका उत्पादन क्या होता है, और कौन सी ज़मीनों में बाजरी सबसे अच्छी ज़्यादा होती है। साथियों, एक तो हमारे यहाँ प्रचलित है जो सबसे टॉप क्वालिटी हमारे घर के खाने के लिए है, उसको राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान बिजाई भी करते हैं, और वो है देसी बाजरी, जिसका बीज आज भी बहुत से किसानों के पास मौजूद है। उसका रंग हल्का ललाई में होता है, दाना बहुत छोटा होता है, और एक साइड में थोड़ी चूंच सी भी होती है, छोटी सी चूंच सी होती है। खाने में बेहद मिठास, पौष्टिकता भरपूर और बहुत बढ़िया ये बाजरी मानी जाती है, और काफ़ी किसान इसकी बुआई करते भी हैं। दूसरी बाजरी, हमारे साइंटिस्टों ने इसी देसी बाजरी के साथ मेल करके एक बाजरी निकाली थी जिसका नंबर था नंदी 67। नंदी 67 बहुत समय पहले 4 नंबर में निकाली गई थी, 3 नंबर में निकाली गई थी, परंतु वो ज़्यादा नहीं चली। नंदी 67 बहुत चली और बहुत किसानों ने यह बाजरी की बुआई की। इस बाजरी में भी कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, परंतु अक्सर देखा गया है कि हमारे जो देसी बाजरी जिन किसानों ने बुआई की है, नहरी हो चाहे बिरानी हो, उसका और नंदी 67 का उत्पादन उस देसी बाजरी से लगभग 2 या 3 गुना देखा गया। यदि वो आपके जितने क्षेत्र में आप देसी बुआई करते हो, मान के चलो 1 बीघा में देसी बुआई करते हो और वो 2 कुंटल निकलती है, तो 1 बीघा में नंदी ने 6 कुंटल निकलने का काम किया। किसानों का रुझान बढ़ा, किसानों ने इन दोनों बाजरियों की बिजाई भी की और उत्पादन भी बढ़ाया। परंतु समय के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा रिसर्च बाजरी के ऊपर किया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बाजरी का बीज अपने हाथों में लिया, जो ब्रीडर बीज बोलते हैं। ब्रीडर बीज फार्मा कंपनियों ने सरकार से लिया और बिजाई की, परंतु उस बीज में ही नंदी 67 और देसी बाजरी के गुण पाए गए। परंतु उसके बाद हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसी किस्म तैयार कर दी और ऐसा ब्रीडर बीज तैयार कर दिया जिसका दाना मोटा, सफ़ेद, चमकीला और प्रोडक्शन भरपूर। वो बन गया बाजरा। उसका ब्रीडर बीज हमारे सरकारी साइंटिस्टों ने प्राइवेट कंपनी के फार्मों को दिया। उन्होंने उसका उत्पादन लिया, और उत्पादन कितना निकला, देसी और नंदी, देसी से तो नंदी बढ़ा
और नंदी 67 से फिर ये उत्पादन डबल होता हुआ दिखाई दिया। और एक 9444 नाम का एक बाजरा आया, वो तो 40 मन प्रति एकड़ तक किसानों को पैदावार देने में कामयाब हुआ। साथियों, आपको जो बाजार में मिल रहा है वो बाजरी कम और बाजरा ज़्यादा है। बाजरा की अनेक वैरायटियां हमारे यहाँ आई हुई हैं। आप यदि ढूंढने पर लगोगे तो आपको नाम याद नहीं होंगे, इतने तो बाजरे की वैरायटियां हम आपको बाजार में मिल जाएंगी। और जब आप बाजरा की बुआई करते हो तो वो भारी भरकम पोषक तत्व जमीन से खींचता है, और आप बाजरा में जितना उसको माल चाहिए उतना डालते नहीं हो, और अगली फसल आपको कमजोर दिखाई देती है। ये हकीकत है। बाजरी पर बुआई करने से कुछ लोग कहते हैं कि अगली फसल हल्की होगी, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पोषक तत्व हमारा बाजरा जो 35-35 मन, 40-40 मन, 30-30, 32-32 मन प्रति एकड़ का किसान नहरी में क्षेत्र में निकाल रहे हैं, और 20-20, 22-22, 25-25 मन प्रति बीघा नहरी राजस्थान में निकाले, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़मीन से पोषक तत्वों की खिंचाव बहुत हो जाता है और आपकी ज़मीन कमज़ोर होती है। यदि आप उस बाजरे में नाइट्रोजन भरपूर डाल देंगे तो वो हाइट बहुत ज़्यादा कर जाएगा। यदि आप उसके अंदर ज़्यादा खुराक डाल दोगे, पानी लगा दोगे, तो उसकी शिट्टियाँ फट जाएंगी। दाने का इतना जोर होगा कि शिट्टी फट जाएगी। इस तरह के हालात बाजरे के देखे गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी किसान बिरानी खेती करना चाहता है, बिरानी खेती के अंदर बाजरा बोना चाहता है, बाजरी बोना चाहता है, तो बिरानी वाले कृपया करके नंदी 67 का प्रयोग करिए। नंदी 67 नंबर का प्रयोग करिए। कम पानी की खेती है, कम खुराक की जरूरत होती है, पैदावार जरूर घटती है, परंतु आपका नुकसान नहीं होगा, आपको पैदावार जरूर मिलेगी। परंतु बिरानी में यदि आप बाजरा बो के बैठ जाएंगे और बरसात कम होगी और सूखा दिखाई देगा तो बाजरा 1 किलो भी नहीं होगा, क्योंकि बाजरा को पानी की आवश्यकता पड़ती है। कई बाजरा के बीज हाइट बहुत लेते हैं, कई बाजरा के बीज हाइट मध्यम रखते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पक्की उपजाऊ और समतल जमीनों के लिए कम हाइट वाला बाजरा कामयाब है। नरम और हल्की जमीनों के लिए ज़्यादा हाइट वाला बाजरा कामयाब है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बाजरा की किस्में कामयाबी के तौर पर चल रही हैं। एक किस्म पूरे भारत में कामयाब नहीं है। साथियों, मैंने आपको बताया कि पोषक तत्व जरूरी हैं। बाजरा बोने वाले किसानों को मैं सावधान कर देता हूँ कि एक वीडियो बाजरा के लिए खाद का बनाने का अलग से काम किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। अभी मैं बता दूं कि जो किसान बाजरी या बाजरा की बुआई करते हैं, अपने बीज को कार्बानिजम 50% से उपचारित करके बुआई करने का काम करें। मैं बीज को उपचारित करने की बात बता रहा हूँ। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सूखा कार्बोनिजम 50% जो बावास्टिन के नाम से आता है वो लेना है, और 5 या 10 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के ऊपर उसे सूखा चिपका करके अपने खेतों में बुआई करनी है। कुछ किसानों की डिमांड आ रही है, पहले भी आ रही थी, कि बाजरी के अंदर खाद का बताइए, कौन सी खाद डालने का काम किया जाए। साथियों, 1-2 दिन में यही वीडियो बाजरी के अंदर कौन सी खाद आवश्यक होती है और बाजरा के अंदर कौन सी होती हैं, दोनों बातें आपके अच्छे उत्पादन के लिए बताने का काम किया जाएगा, और आपको ग्रोथ बढ़िया मिले, आपकी फसल अच्छी मिले, इसके लिए एक छोटी अवस्था में बाजरी के ऊपर स्प्रे करने का भी फार्मूला आपको बताया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप हर एक किसान तक पहुंचाएंगे, उन्हें जागृत और समझाने का काम करेंगे, ज्ञान बढ़ाने का काम करेंगे, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाने का काम करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में किसान होने के नाते हम जितना हमसे बन पड़ेगा आपकी सेवा करने और आपका खर्च बचाकर पैदावार बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद।